हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं बीए एलएलबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे फोर्थ सेमेस्टर के 2026 उसका हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो मैं डे बाय डे अपलोड करती रहूँगी वीडियो, जिससे कि आपको जो भी बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं बीए एलएलबी में, उनको हेल्प हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पेपर है जो कि इंग्लिश का है। ठीक है, तो इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं उन सबको कवर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहो और ध्यान से समझना कि क्या है। ठीक है, और सबसे पहली बात, मैंने अभी इसमें जो मेन छोटे छोटे हैं जैसे ये 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 और तुम्हारा ये, अभी लॉन्ग लॉन्ग नहीं किया, ये शॉर्ट शॉर्ट किए हैं इसमें। ठीक है, सिर्फ मेरा पर्पस ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी जो पेपर होगा तो उसमें भी तुम्हें यही चीज़ पूछी जाएगी, पूछी इसी में से जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दो चार नए वर्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सको, इसीलिए मैं ये कवर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, तो मैं फिर इसमें ये लॉन्ग वाले आंसर भी डालूँगी। ठीक है, अगले वीडियो में वो भी इस तरीके से डालूँगी कि आपको समझ में आ जाए, याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन ए पे। ठीक है, ये पेज तो ऐसे ही इसको रहने देना। सेक्शन ए पे ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेक्शन ए हम पढ़ते हैं। सेक्शन ए में क्या पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि भाई सेक्शन ए में हमसे क्या पूछा है। सेक्शन ए में हमसे पूछा है सैनोनियम्स। तो आप सब जानते होंगे सैनोनियम्स का मतलब क्या होता है। सैनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा लिबर्टी, तो लिबर्टी का क्या हो जाएगा, लिबर्टी को और हम क्या क्या कहते हैं, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम। और क्या कह सकते हैं, तो जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो इंग्लिश में हमें लिखने हैं। ठीक है, सैनोनियम। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, उसके बाद पूछा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का क्या होगा, इंडस्ट्रियस का होगा तुम्हारा बेटा हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग के बाद क्या पूछा है हमसे, हार्ड वर्किंग के बाद पूछा है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का क्या होगा, आओ देखते हैं। ऑब्सोलेट का होगा ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का मतलब क्या होता है, ट्रांक्विल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है पीसफुल। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे पूछा है विक्ट्री। विक्ट्री को और क्या क्या कहते हैं, विन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ विन है। और फिर लास्ट में हमसे क्या पूछा है, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है हमारा प्लेंटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान से मैंने समझा रखा है। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकंड हमसे पूछा है एंटोनियम्स। ठीक है, तो एंटोनियम्स का मैं सबसे पहले पूछा है कॉमन। तो कॉमन का एंटोनियम यानी क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है क्या, कॉमन। तो कॉमन का क्या हो जाएगा उल्टा, रेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है हमसे इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। फिर अगला हमसे पूछा है शार्प। शार्प का क्या हो जाएगा, डल। ठीक, शार्प यानी क्या होता है भाई, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट को उल्टा क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। ठीक, आर्टिफिशियल पूछा उसके बाद, तो आर्टिफिशियल यानी नकली, नकली का उल्टा असली, असली यानी नेचुरल। ठीक, फिर पांचवा हमसे पूछा गया है काउशंस, है ना। तो काउशंस का मतलब ध्यानपूर्वक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेसनेस। ठीक, उसके बाद पूछा है डीप, तो डीप का हो जाएगा शैलो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक करना, कमेंट करके ही जाना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे होमोनियम्स। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले हमसे पूछा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का यानी स्वीकार करना, यानी टू रिसीव, है ना, टू रिसीव यानी स्वीकार करना। और उसके आगे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट का यानी एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़ के। ठीक, सेकंड हमसे पूछा हुआ है सेल। सेल यानी CELL, सेल। सेल यानी ए स्मॉल रूम। ठीक, एक सेल है, एक स्मॉल रूम है। ठीक है, उसके बाद सेल, SELL, सेल। तो उसका मतलब क्या हो गया, टू गिव समथिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी। ठीक है, सेल यानी बेचना और सेल यानी रूम। एक्चुअली होमोनियम्स का मतलब होता है कि सुनने में जो वर्ड होते हैं वो सेम साउंड करते हैं, मगर उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी हुई है, बहुत सिंपल सा, आप कर पाओगे ये अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पूछा है टेल, TAIL, टेल। तो टेल का यानी क्या होता है, द बैक पार्ट ऑफ एन एनिमल। ओके, और उसके बाद
टेल, TALE, टेल यानी फेरी टेल, आपने सुना होगा है ना, यानी कि स्टोरी। ओके, इसके बाद अगला पूछा है हमसे चेक। चेक यानी CHECK, चेक यानी चेक करना, टू वेरीफाई, ठीक। और दूसरा हमसे पूछा है उसमें CHEQUE, चेक। चेक यानी ए बैंक पेमेंट स्लिप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमसे पूछा है क्वेश्चन चेंज द फॉर्म, ठीक है। तो चेंज द फॉर्म यानी हमें क्वेश्चन दे चुका है और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें बोला है कि भाई मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, जैसे सर्कल हो गया, इसको वर्ड चेंज करो वर्ब में, तो उसका वर्ब में सर्कल का क्या होगा आंसर, तो वही हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। अगर किसी वर्ड के आगे एडजेक्टिव लिखा है तो आपको उसमें चेंज करना है, एडवर्ब लिखा है तो आपको उसमें चेंज करना है, ठीक है। डिपेंड ऑन ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है आपको उसमें लिखना है, सेम मत लिख के आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है सर्कल, तो सर्कल को वर्ब में करना है। तो सर्कल हमारा क्या हुआ, वर्ब में सर्कल हुआ। ओके, तो सर्कल समझ में आ गया। उसके बाद पावर पूछा है, पावर को वर्ब में लिखना है, तो एम्पावर, ठीक। उसके बाद ऑनेस्टी को एडजेक्टिव में लिखना है, तो ऑनेस्टी का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, ठीक। उसके बाद हमसे पूछा है फेम, तो फेम का एडजेक्टिव बताना है, वो है फेमस। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव का एडवर्ब क्या होगा, एक्टिवली, ठीक। उसके बाद वो बोल्ड पूछा है, बोल्ड का भी एडवर्ब बताना है, तो उसका हो जाएगा हमारा बोल्डली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड मीनिंग, ठीक है। देखो वर्ड मीनिंग अगर मेन आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है वर्ड मीनिंग, तो आपका उसी में आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमसे पहले पूछा गया था एलिजिबल, ठीक है। तो एलिजिबल का मतलब क्या होगा, हार्ड रीडिंग, ठीक है। उसके बाद मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पढ़ने में मुश्किल, ठीक है। जिसको पढ़ने में मुश्किल होती हो उसका इसका हिंदी होगा। उसके बाद एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत होता है। ओके, उसके बाद क्लमसी, क्लमसी क्या होता है, अनाड़ी, इसका हिंदी होता है क्लमसी का। ओके, उसके बाद बैफल है, तो बैफल की हिंदी क्या होगी, भ्रमित करना किसी को, ठीक है। उसके बाद अगला है हर्बीवर्स, तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी, शाकाहारी जीव। ओके, इसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन का हिंदी क्या होगा, प्रवास, यानी कहीं पे रहना, वास करना, ठीक है, प्रवास। अब आ जाओ सेक्शन बी, ये भी बहुत आसान है। देखो आपको पहले तो चॉइस मिलती है, सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाती है चॉइस मिलनी। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 3 दिए होते हैं, लेकिन आपको करने होते हैं कोई 2। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसमें कवर कर दिया है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के साथ साथ आपको इसमें ऐसे बनाना होता है और क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आपको जो भी आसान पड़े वो कर लेना। सबसे आसान तो देखो ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या बहुत ही सिंपल है, मतलब आपके सारे नंबर आ जाएंगे अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ कर लोगे 4th सेमेस्टर में, ठीक है। इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो इसमें जो जो पूछा गया है ये ज़रूर आएगा, और इसके साथ कुछ नया वर्ड भी आ जाए ना तो आप उसको भी बना के लिख लोगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स में बेसिकली करना क्या होता है, हमें सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है टाइटल, तो टाइटल से पहले हमें क्या लगाना है, सब। ओके, तो सब टाइटल। फिर न्यू, न्यू से पहले क्या लगा देंगे, रीन्यू। फिर पॉसिबल, पॉसिबल से पहले क्या लगा देंगे, इम तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। फिर वैलिड, वैलिड से पहले क्या हो जाएगा, इनवैलिड। फिर एग्री, एग्री से पहले क्या लगा देंगे, डिसएग्री, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान होता है इंग्लिश का पेपर, कोई भी इसमें दिमाग लगाने वाले कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो बढ़ते हैं आगे। सेक्शन सी आ गया अब हमारा, ठीक है। सेक्शन सी में हमसे ऐसे ही पूछता है और उसमें भी चॉइस देता है कि भाई आपको 3 है, कोई 2 करना है या कोई 4 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको कोई 3 करना है, ठीक है। तो उन 3 में से पहला क्वेश्चन अगर आप फिलअप सुन रहे हो तो मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छी बात है, आपके नंबर पास होने वाले जो मार्क्स होते हैं उससे ज़्यादा ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे, बेफिक्र रहना, ठीक है। तो ये फिलअप्स है। फिलअप्स में पहली बात क्या पूछा था क्वेश्चन में, सुनो, फिलअप्स में पूछा था दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया मैंने आंसर बोल दिया, लेकिन ब्रैकेट में नाउन था, तो नाउन हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इंडिया, ठीक है, एक नाम है ये, ठीक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर सेकंड पूछता है हमसे रीता इज़ राइटिंग अ लेटर टू डैश कज़न, और ब्रैकेट में क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी हर कज़न, ठीक है। जब हम किसी का नाउन यानी नाम नहीं लेते लेकिन हम उसी की बातें करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हर आया है। थर्ड का आंसर होता है दैट ओल्ड वुमेन इज़
वॉकिंग डैश, डैश और ब्रैकेट में क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमन इज़ वॉकिंग स्लोली। ओके। फोर्थ है हमारा, मोहन इज़ वियरिंग अ डैश कैप और ब्रैकेट में है एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, मोहन इज़ वियरिंग अ रेड कैप। ठीक है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है हमारा, डैश गंगा इज़ अ हॉली रिवर और जो ब्रैकेट में दिया है वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल आपको पता है क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लॉन्ग आंसर अगर चाहिए, अगर ये वीडियो अच्छी आई है, मैं रिस्पॉन्स देखूंगी पहले, इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट कवर करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो कमेंट करना। मैं लॉन्ग वीडियो इतने शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी आपको कि आपको उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना के लिख दोगे। ठीक है।